मौसी की शादी में आना। ओके ठीक है, पक्का पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस नहीं तो बता। हाँ ठीक है। मेरी दीदी यानी कि दिव्या नेगी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीतू नेगी और मेरे गांव का नाम है बंगथल और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मौसम बिल्कुल क्लियर हो रखा है। ये देखो, अभी दिखा दी हूँ आपको बैक कैमरे से। और बाकी नाश्ता पानी हमारा हो गया और आज सोनी दीदी ने ससुराल जाना है अपने, मतलब प्रिंसी लोग आज अपने घर जा रहे, तो थोड़ी देर में जाएंगे वो। तो चलो एक बार मैं देखती हूँ वो तैयार हुए कि नहीं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो चलो। हो रहा है घोड़ा है। अरे यार तू प्रिंसी जा रहे हो आज आप घर? हाँ। बाय कर दो, ढंग से कर दो ना बाय। तो देखो मेरे पास कितने पैसे हैं इसमें? बहुत सारे। मौसी की शादी में आना। ओके ठीक है, पक्का पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस नहीं तो बता। हाँ ठीक है। चल तो नहीं आऊंगा। मैं तो आऊंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ तब जोश में मैं अब अपने नीतू मौसी की शादी में आऊंगी। ओके, नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अपना पर्स दिखाओ तो। बाय तो कर। यदि तो बाय हो। बाय कर। तो दोस्तों अभी दिन का टाइम है और आज का दिन ना इतना बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और आज दीदी लोग भी चले गए और प्रिंसी और वेदांशु के बिना बहुत ही अजीब लग रहा है। वो दोनों ने इतना हल्ला मचाते हैं, दोनों इतना आतंक मचा के रखते हैं। तो आज दोनों चले गए तो बहुत बेकार सा लग रहा है। 1-2 दिन तो लगता ही है और उसके बाद फिर से आदत हो जाती है, तो इसलिए भी आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और भाभी भी आ गई धूप सेकने। एक काम करो, आ जाओ। हेलो दोस्तों, बैठ जाओ। ये देखो भाभी भी आ गई और अभी तक काम पे जा रखे थे तो अभी आ रहे हैं। भाभी तुम तो कुछ अजीब अलग से भी लगो आज हो। हाँ यार, क्या? यहाँ आज सुनसान हो रखा है, छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। हाँ दोस्तों देखो, भाभी ने भी नोटिस कर दिया। तो बिना बच्चों के ना घर बहुत सूना सा लगता है। तो वो दोनों मतलब बहुत आतंक मचा के रखते हैं, दिन भर इतना हल्ला रहता है। आज वो चले गए तो आज बिल्कुल सुन सा हो रखा है। हमारी पूरी पतन खुली आज सुन से हो रखी, कोई नहीं है घर में। तो इतना फर्क होता है बच्चों में और बूढ़े लोगों में। बूढ़े लोग तो बैठे जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहते हैं, लेकिन प्रिंसी और वेदांशु कितने चक्कर लगाते हैं यहाँ से वहाँ तक, पता ही नहीं चलता। तो भाभी ने भी नोटिस कर दिया। सच लोग मुझे आए हम। तो दोस्तों मेरी प्यारी सी साक्षी बुली आई है चाय लेके और गलती से एक रेड बिंदी लगाई थी तो वो निकालना भूल गई। और उसको मैंने बताया अभी ब्लॉग में कि तूने बिंदी लगा रखी है, तो याद वो बोल लाल बिंदी लगाई बैठी काई नहीं लगाई। ये देखो, और गाल देखो कैसे ब्लसी गाल हो रही। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी खेत आ रही हूँ। और मैं क्यों आ रही हूँ, तो ये आपको पीछे कांटे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो जो सूखे हैं यहाँ पे। तो मुझे इनको जलाना है और फिर मतलब जितने सूख रखे होंगे वो ही जलेंगे बस, और जितने हरे कच्चे होंगे अभी तो वो नहीं जलेंगे। तो फिलहाल ये 1-2 ही हैं जो सूख रखे, तो इनको मुझे जलाना है। आज मुझे ये काम मिला है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवाएं चल रही है बहुत तेज़ तेज़। और धूप तो अभी नहीं गई, वो देखो धूप उधर पे है अभी। और बाकी
जो इस वाले खेत का जो काम होता है, मतलब जो धान वाला काम होता है, तो वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगा। अब जैसे हल लगाएंगे तो उसके बाद मतलब ये वाले जो खेत हैं तो ये धान के खेत हैं पूरे। अब धान और झंगोरा और क्या होता है, धान झंगोरा, हाँ वही वाले खेत हैं ये। तो इनमें इसके बाद जो भी काम होगा तो वो धान की खेती के लिए होगा। तो जैसे काम शुरू करने से पहले खेत को साफ़ करते हैं, मतलब जितने कांटे वगैरह होते हैं तो डंडे वगैरह जो भी होता है खेत में, ज़्यादा कूड़ा करकट तो सारे एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसको पूरा जलाते हैं। तो वैसे ये कांटे में तो इनको मुझे जलाना है अभी पूरा साफ़ करके, और जितने जलेंगे तो ठीक है और जितने नहीं जलेंगे तो दूसरे दिन मम्मी आके उनको इकट्ठा करके कहीं फेंक देगी इधर उधर। तो ये है। तो चलो मैं इनको एक बार थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ जलाने के लिए, और माचिस मैंने ला के जेब में रखी है। तो आपको भी दिखाती हूँ कि इन पे आग लगती है कि नहीं। थोड़ा दिक्कत भी है क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो 2-3 दिन ये बारिश में भी भीगे हैं। तो अगर जल जाएंगे तो ठीक है और नहीं भी जलेंगे तो कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं काम। तो ये देखो दोस्तों, बहुत तेज़ हवा हो रही है तो उस वजह से अच्छी तरह से जल रही है ये। और एक ये है और एक उधर से है तो वो भी जलाना है अभी। वाव, और हाँ दोस्तों, एक बात और, तो आज मेरी दीदी का जन्मदिन है और मेरी दीदी यानी कि दिव्या नेगी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो भगवान से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने कामों में व्यस्त रहो। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की। और बर्थडे से याद आया दोस्तों, तो एक बार की बात है, मतलब बर्थडे के टाइम की। तो मतलब आज ही का दिन था और मैं, पार्वती और मेरी दीदी थे। तो मेरी दीदी तो घर में थी, लेकिन मैं और पार्वती हमारे खेत में गोबर डाल रहे थे। हमने पड़ाव करी थी तो उस दिन हमारे खेत में गोबर डाल रहे थे मैं और पार्वती। और जो नीचे वाली सारा है सड़क के नीचे वाली, तो वहाँ हम गोबर डाल रहे थे। और उस दिन मेरी दीदी का बर्थडे था। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ प्लान था नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो हम ऐसे ही जा रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर काश की केक रहता आज तो मज़ा आ जाता। फिर हम ऐसे ही जा रहे थे सड़क में और फिर पार्वती और मैं थे। तो पार्वती के दिमाग में भी ये प्लान आया कि ऐसा करते हैं कि केक मंगवाते हैं किसी से और फिर शाम को दिव्या को सरप्राइज़ देंगे कह के। तो फिर काफ़ी देर हमने सोचा और हमको लगा था कि मतलब इससे भी देर की बात है, मतलब काफ़ी शाम हो गई थी। तो पहले तो हमको लगा कि ये सब इम्पॉसिबल है, अभी नहीं हो सकता। मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो काफ़ी तैयारियां चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो सकता कह के काफ़ी लेट हो गई है। मतलब उसके दूसरे साल मेरी दीदी की शादी हुई थी, तो उससे पहले साल वाली बात है ये। और फिर हमने क्या किया कि ऐसे ही प्लान किया। और पोखरी में एक भैया थे, तो मैंने उनसे बात करी, मेरे पास उनका नंबर था। तो मैंने उनसे बात करी कह के कि आप मतलब अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो आप एक केक भिजवा दो और हम सड़क में ही इंतज़ार करेंगे। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं भिजवा दूंगा कह के, कैसे कैसे भिजवाना है। तो मैंने उनको बताया कि मतलब ये सामान भिजवाना है आपने एक केक के साथ। और फिर हमने सोचा हम दीदी को सरप्राइज़ देंगे घर पे जाके। तो फिर हमने सड़क में ही इंतज़ार किया और उन्होंने वहाँ से केक भिजवाया था। और फिर हम केक कंडी में रख के गए थे। तो फिर हमने केक को कंडी में रखा और कंडी घर ले गए थे। और जैसे हम घर ले गए किचन में, तो हमने अंदर वाले किचन में छुपाया था वो। और फिर हम बैठ गए और फिर जब मेरी दीदी आई तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि काश कि अभी केक रहता तो कितना मज़ा आ जाता। मतलब हम ऐसे ही चिढ़ा रहे थे उसको और मतलब हम मस्ती कर रहे थे कि जा अंदर तेरे लिए केक रखा है और तू ऐसा सोच रही होगी कि मेरे को अचानक से सरप्राइज़ मिलेगा ये वो। तो ऐसे हमने उसको अंदर भेज दिया कि तू देख एक बार कंडी में देख के केक ला रखा है। हमने ऐसे मजाक कर रहे थे, हमको पता था कि ये तो मजाक ही समझेगी, इसको पता है कि ये दिन भर से गोबर डाल रहे हैं तो केक तो कहाँ से आएगा, कोई प्लान भी नहीं करा था। तो हमने जैसे उसको अंदर भेजा तो वहाँ कंडी में केक रखा था, तो वो भी सरप्राइज़ हो गई। और फिर हमने पार्टी की, मतलब थोड़ी छोटी मोटी एक पार्टी की, केक मंगवाया था तो थोड़ा बच्चों को बोला। और फिर पार्वती भी मतलब सेलिब्रेशन तक रुकी थी वहाँ थोड़ी देर, जब तक केक कट नहीं हुआ। तो फिर हमने अच्छी सी पार्टी करी, चाय नमकीन और केक वगैरह। तो ऐसा उस दिन का बर्थडे हुआ था। और उसके दूसरे साल उसकी शादी हो गई थी, तो अब तो ससुराल में ही सेलिब्रेशन होगा। तो ऐसी है उसकी बर्थडे की कहानी। तो चलो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ, मुझे भी लेट हो रही है। तो चलो। तो दोस्तों अभी रात के 6:30 हो रहे हैं, यानी कि अंधेरा हो गया। और ये देखो अंधेरा हो ही गया। तो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और बाकी
मुझे एक काम है, तो पहले मैं वो देख लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। क्या है, क्या है, बता क्या है, क्या बनूं, बोलो।